अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ऑलर मेथड की एग्जांपल्स देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ऑलर मेथड देखा था, उसका फार्मूला ड्राइव किया था, फार्मूला समझा था। तो आज देखेंगे उस फार्मूले का इस्तेमाल कैसे हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल को सॉल्व करते हैं, कैसे हम उस तक जाते हैं। तो लेट्स से अब जैसे हमें सवाल में दिया गया कि ऑलर मेथड को इस्तेमाल करो और सॉल्यूशन निकालो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिवाइड बाय dx जो बराबर है 3x प्लस 4y के। और हम जाएंगे कहां तक, जब तक x की वैल्यू 1 ना हो जाए, जिसमें इनिशियल कंडीशन आप लेंगे y 0 पे 0 है और स्टेप साइज हम जो रखने वाले हैं वो है h बराबर है 0.25 का। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो ऑलर हमने इक्वेशन फार्मूला बनाया था उसमें y n प्लस वन वाई एन प्लस एच एफ एक्स एन, यानी जो इधर y की n प्लस वन होगी बाकी सब उससे एक एक लेस होंगे, यानी n प्लस वन है तो ये भी n वाई एन होगा, ये एक्स एन होगा, ये वाई एन होगा। और यहाँ से जो h था वो हम जानते हैं किसके बराबर होगा, एक्स एन माइनस वन के बराबर होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे इनिशियल कंडीशन के साथ और जो हमारी डिजायर वैल्यू है जहाँ पे x बराबर 1 तक हमने जाना है, तो एफ एक्स एन वाई एन जो सोल्यूशन होगा वो हम कह सकते हैं कि ये एफ एक्स इस चीज के बराबर है और एन की वैल्यू आप सो ऑन सो लेके चलेंगे, एच की वैल्यू भी हमें पता है। तो जनाब अब क्या है कि आप शुरू करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट से, जब एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे एक्स वन, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये हम अगर रखते हैं एन वन तो ये आपके पास वन माइनस वन जीरो एक्स नॉट हो जाएगा। तो एच प्लस एक्स नॉट, तो ये एक्स नॉट की वैल्यू हमने लगा दी थी, एच एक्स नॉट जीरो है, एच की वैल्यू 0.25 है तो ये 0.25 हो जाएगा। ये वैल्यू आगे पीछे लिखी गई है, एच की वैल्यू 0.25 है। ठीक है। तो अब इसी तरीके y1 निकालेंगे, y1 की वैल्यू इसमें देखेंगे तो y1 आ जाएगा y नॉट प्लस एच एफ एक्स नॉट वाई नॉट, तो ये फंक्शन में वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। तो x की जीरो है, y भी जीरो है तो ये आपके पास वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगी, h मल्टीप्लाई करेगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, तो y1 भी जीरो आ गया। इसका मतलब x1 की वैल्यू 0.25 आ गई, y1 की वैल्यू जीरो आ गई। अब ये वैल्यू लेके अगले पॉइंट पे चले जाएंगे। अब हमें पता है x1 व y1 है तो अगला जो अब इनिशियल पॉइंट ये बन चुका है हमारा। अब x2 निकालेंगे तो x2 होगा h प्लस x1 की वैल्यू मालूम है वो डाल के 0.5 हो जाएगा, y2 की वैल्यू उसी तरीके से यहाँ पे डालेंगे तो वो फंक्शन में वैल्यू डाल देंगे तो आपके पास x की वैल्यू 0.25, y की वैल्यू 0, तो ये आपके पास 0.185 आ जाएगा। तो x2 y2 की वैल्यू आ गई। तो इसी तरीके से चलते जाएंगे जब तक x1 ना हो जाए। अब देख रहे हो ना, पहले में x क्या आया 0.25, अगले में क्या आया 0.5। तो आप ये एक चार्ट देख सकते हैं, अगली वैल्यूज आप सॉल्व करते जाएंगे तो 0.75 आ जाएगी, फिर आपके पास xn1 आ जाएगा, ये 2.06 आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। अब इसी तरीके से एक और सवाल है कि ऑलर मेथड को इस्तेमाल करो, h की वैल्यू अब हमें 0.1 दे दी गई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने निकालनी है जिसमें आपके पास फंक्शन दिए हुई है वैल्यू, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल y प्राइम दिया हुआ है प्लस 2y एक्स क्यूब e की पावर माइनस 2x है और इनिशियल वैल्यू आपके y 0 पे 1 है। और हमने कहाँ तक 3 दफा जाना है, जब x 0.1 आ जाए, x 0.2 आ जाए, x 0.3 आ जाए। तो अब आप क्या करने वाले हो, सिर्फ y प्राइम चाहिए तो ये बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये अब आपका फंक्शन बन गया एक तरह से कि एफ एक्स वाई बराबर हो गया माइनस 2y प्लस एक्स क्यूब, और इसमें आप y 0 1 हम जानते हैं तो x नॉट 0 है, y 0 1 है। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट कंडीशन आ गई। अब हम जानते हैं कि भाई जो ऑलर की इक्वेशन है उसमें वाई एन आ जाएगा, एन प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, इस तरीके से भी सोचा जा सकता है इस चीज को। तो अब आप यहाँ से वैल्यू प्लेस करेंगे एक्स वन की, एच प्लस एक्स नॉट आ जाएगा। तो एक्स नॉट की वैल्यू तो हमें पता है जीरो है तो वो जीरो लगा देंगे, जीरो प्लस 0.1 तो 0.1 आ जाएगा। इसी तरीके से वाई वन की वैल्यू निकालेंगे, एच वन की वैल्यू मालूम है, फंक्शन में वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन में जब वैल्यू डालेगी तो माइनस टू प्लस जीरो आ जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो है ना, तो एक्स जीरो करने से ये पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा, सिर्फ माइनस टू बचेगा यहाँ पे, तो ये 0.8 आ जाएगा। अब आपके पास x2 की वैल्यू डालेंगे, उसी तरह x प्लस x1 की वैल्यू 0.1 मालूम है, 0.1 0.1 0.2 हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से y2 की वैल्यू डालेंगे, h की वैल्यू डालेंगे, फंक्शन f ऑफ x1 y1 की वैल्यू डालेंगे तो वो फंक्शन x1 की वैल्यू 0.1 है, हम जानते हैं x2 y1 की वैल्यू 0.8 है। ये दोनों वैल्यूज लेके यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो इस तरीके से, जब आप सॉल्व कर लेंगे वो वैल्यू डालने के बाद तो वो 0.0640081873 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम x3 निकाल सकते हैं h प्लस x2 के साथ, इस सोच के तहत ये आपके पास है।
तो अब आप 0.1, 0.2, 0.3 हो जाएगा और ये इसी तरीके से y की वैल्यू डाल देंगे। फंक्शन की वैल्यू आप x2 की वैल्यू भी मालूम है, y2 की वैल्यू भी मालूम है, ये इस फंक्शन में डाल देंगे तो वो आपके पास वैल्यू इस तरीके से लग जाएगी। अब आप देखो कि आपसे उसने सवाल में कहा था कि x 0.1 हो, 0.2, 0.3 हो, तो देखो x1 0.1 आ गया, x2 0.2 आ गया, x3 0.3, तो हमने वो तीनों वैल्यूज उसकी निकालनी। तो इस तरीके से ये सवाल आएंगे, यानी बेसिक आपको ये दोनों चीजें आनी चाहिए जिसमें आपके पास xn का वाला फार्मूला आना चाहिए, yn वाला फार्मूला आ जाए, वो आप उसके वैल्यू लेके चलते जाएंगे, जवाब आते चले जाएंगे जहां तक उसने कहा होगा। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।